darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत? नहीं, सबसे बड़ा डर वो है जब आप अपने किसी प्यारे को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे हों और अंधेरी रात में मौत खुद आपका रास्ता रोककर खड़ी हो जाए। वो अंगुल की काली रात थी। मेरी आंखों में आंसू थे और पीछे से वो 18 टायर वाला ट्रक मेरी मौत बनकर चला आ रहा था। एक ऐसा ट्रक जिससे कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह चला रही थी। रात के 2 बज रहे थे। अंगुल की वो सर्द रात और चारों तरफ फैला सन्नाटा। मैं अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने आया था। सब कुछ ठीक था। तभी फोन की 1 घंटी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। घर से खबर आई कि मेरे दादाजी अब नहीं रहे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। बस एक ही बात सूझ रही थी, किसी भी हाल में घर पहुंचना है। मेरे दोस्तों ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, भाई मत जा, NH-55 का ये रास्ता रात में सुरक्षित नहीं है, सुबह निकल जाना। पर उस वक्त मुझे सिर्फ दादाजी का चेहरा दिख रहा था। मैंने बाइक उठाई और रोते रोते उस अंधेरे हाईवे पर निकल पड़ा। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरी बाइक की हेडलाइट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक मेरे हैंडल में एक अजीब सी थरथराहट महसूस हुई। मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे से एक पुरानी हेडलाइट की रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कोई बस होगी, शायद मुझे लिफ्ट मिल जाए। मैंने अपनी रफ्तार कम की और हाथ दिया, पर वो कोई बस नहीं थी। वो एक पुराना जर्जर ट्रक था जिसका लोहा आपस में टकराकर चीख रहा था। वो ट्रक मेरे पास आकर रुका नहीं, बल्कि मेरी बाइक के बराबर चलने लगा। मैंने सोचा ड्राइवर से रास्ता पूछूं, पर जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ नजर डाली, मेरे शरीर का खून जम गया। ट्रक के केबिन में कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और ड्राइवर की सीट पर सिर्फ एक पुरानी आधी जली हुई बीड़ी का धुआं उठ रहा था। तभी मुझे दादाजी की कही एक बात याद आई कि अंगुल के इस मोड़ पर मौत रास्ता नहीं मांगती, वो रास्ता रोक लेती है। उस रात मैं वहां से कैसे बचा, वो आज भी मेरे लिए एक बुरा सपना है। उस खाली केबिन को देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ानी चाहिए, लेकिन तभी उस पुराने ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। मेरी बाइक घिसटती हुई सड़क के किनारे जा गिरी। मेरा पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, पर मौत सामने खड़ी थी। वो ट्रक रुका और उसका दरवाजा धीरे से खुला। मैंने सोचा कोई ड्राइवर बाहर निकलेगा और मुझसे माफी मांगेगा, पर जो बाहर आया उसे देखकर मेरी चीख हलक में ही दब गई। एक भारी भरकम शरीर नीचे उतरा, पर उसके कंधों पर सर नहीं था। वो बिना सर वाला साया, जिसके हाथ में एक जंग लगी हुई पुरानी कुल्हाड़ी थी, मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी गर्दन के पास से मांस के लोथड़े लटके हुए थे। मैंने अपनी चोट की परवाह के बिना पास के घने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे से उस कुल्हाड़ी के जमीन पर घिसटने की आवाज आ रही थी, चर्र चर्र। मैं झाड़ियों को चीरते हुए भाग रहा था। सांसें फूल रही थीं और पीछे वो बिना सर वाला दरिंदा, जो न देख सकता था न बोल सकता था, पर फिर भी वो मेरी हर आहट का पीछा कर रहा था। अंगुल के उस घने जंगल में मुझे समझ आ गया था कि आज मैं अपने दादाजी को आखिरी बार देखने घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं खुद अपनी मौत के घर पहुंच चुका था। मैं पागलों की तरह खेतों के बीच भाग रहा था। जूतों के नीचे सूखी मिट्टी के दबने की आवाज और मेरी अपनी भारी सांसें, बस यही सुनाई दे रहा था। पीछे वो बिना सर वाला दरिंदा अपनी कुल्हाड़ी घसीटते हुए आ रहा था। दूर दूर तक किसी गांव का नामो निशान नहीं था। बस चारों तरफ सन्नाटा और मौत की गंध थी। भागते भागते मेरा गला सूख कर कांटा हो चुका था। प्यास इतनी थी कि लग रहा था दम निकल जाएगा। तभी अंधेरे में मुझे एक पुराने कुएं का ढांचा दिखा। पास पहुंचा तो देखा इतनी रात को वहां एक लड़की खड़ी थी। वो चुपचाप कुएं से पानी भर रही थी। मैंने बिना सोचे समझे उसके पास जाकर हाथ फैला दिए। पानी, प्लीज थोड़ा पानी पिला दो। उसने बिना कुछ बोले एक लोटा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने गपागप 2 घूंट पी लिए।
पर पानी का स्वाद वो कुछ अजीब था, नमकीन सा, जैसे उसमें लोहे का स्वाद घुला हो। तभी मुझे अपने हाथों में कुछ चिपचिपाहट महसूस हुई। आसमान में बादल हटे और चांद की हल्की रोशनी उस पानी पर पड़ी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो पानी नहीं, गाढ़ा सुर्ख खून था। मैंने कांपती हुई नजरों से उस लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक सफेद होने लगीं और चेहरा किसी सड़ी हुई लाश की तरह गलने लगा। उसी पल पीछे से उस कुल्हाड़ी के घिसटने की आवाज फिर सुनाई दी। वो बिना सर वाला भूत ठीक मेरे पीछे खड़ा था। दोनों तरफ से मौत ने मुझे घेर लिया था। मैं अपनी आखिरी जान लगाकर फिर से उस अंधेरे की तरफ भागा। अब प्यास मर चुकी थी, सिर्फ बचने की वो आखिरी उम्मीद बाकी थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, पर उन दोनों की आवाजें मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। वो बिना सर वाला दरिंदा अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर घिसटते हुए भाग रहा था। चर्र चर्र। और वो कुएं वाली लड़की, वो अब जमीन पर नहीं थी। वो हवा में तैरते हुए अपनी सफेद आंखों से मुझे घूर रही थी। उनकी मिली जुली आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। कितनी दूर तक भागोगे, कोई नहीं बचता यहां से, कोई नहीं। मेरे फेफड़े फटने को थे। आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था। तभी झाड़ियों को चीरते हुए मैं जंगल के एक ऐसे हिस्से में जा पहुंचा जहां पहुंचते ही हवा बर्फीली हो गई। वहां सामने एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। चांद की रोशनी जब उस पेड़ पर पड़ी तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैर वहीं जम गए। उस पेड़ की टहनियों से रस्सी नहीं, बल्कि इंसानी लाशें झूल रही थीं। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखें बाहर निकली हुई थीं। दर्जनों लाशें, जैसे उस पेड़ ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया हो। हवा के झोंके से वो लाशें आपस में टकरा रही थीं और उनके बीच से वही सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो लाशें हिल रही हैं। वो सब एक साथ अपनी गर्दनें घुमाकर मेरी तरफ देखने लगी। ऊपर से वो उड़ती हुई लड़की नीचे आई और उस बिना सर वाले दरिंदे ने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। वो सब मुझे उस मौत के पेड़ का हिस्सा बनाना चाहते थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर गला पूरी तरह बैठ चुका था। क्या यही मेरा अंत था? क्या मैं कभी अपने दादाजी का चेहरा नहीं देख पाऊंगा? उन लाशों के बीच घिरा हुआ मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वो बिना सर वाला साया अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहरा चुका था और वो सफेद आंखों वाली लड़की मेरे गले की तरफ बढ़ रही थी। मैंने आंखें मूंद लीं और आखिरी बार अपने दादाजी को याद किया। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, टन नन नन। वो एक घंटी की आवाज थी। दूर थी, पर इतनी साफ जैसे मेरे कानों के पास बजी हो। उस एक आवाज ने मेरे अंदर जैसे जान फूंक दी। उन रूहों के कदम वहीं रुक गए, जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके सामने खड़ी हो गई हो। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस आवाज की दिशा में भागना शुरू किया। पीछे से उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं, पर अब मैं नहीं रुकने वाला था। झाड़ियों को चीरते हुए, पत्थरों से टकराते हुए मैं भागता रहा। और तभी पेड़ों के झुरमुट के पीछे मुझे एक पुरानी लाल छत दिखी। वो एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे पीछे का सारा शोर अचानक गायब हो गया हो। मैंने मुड़कर देखा। वो बिना सर वाला भूत और वो लड़की उस मंदिर की सीमा से बाहर खड़े होकर मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पवित्र जमीन पर कदम रख सके। मैं मंदिर के चबूतरे पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज थीं, शरीर लहूलुहान था, पर मैं जिंदा था। उन घंटों की गूंज ने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया था। पर सवाल यह था, क्या यह सिर्फ एक रात का खौफ था, या अंगुल के उन जंगलों ने मेरी रूह पर हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ दिया था? मंदिर के उस ठंडे चबूतरे पर बैठे बैठे कब सुबह की पहली किरण फूटी, मुझे पता भी नहीं चला। रात भर की वो चीखें अब शांत थीं, पर मेरे जहन में अभी भी वो बिना सर वाला साया घूम रहा था। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक बूढ़े पुजारी बाहर आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर वो सुकून जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। मुझे देखते ही वो हल्के से मुस्कुराए, जैसे
उन्हें सब पता हो। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों बेटा, कल की रात काफी लंबी रही ना? मैं सन्न रह गया। मैंने उन्हें रोते हुए रात का सारा मंजर सुना दिया। वो ट्रक, वो खूनी कुआं और वो लटकती लाशें। उन्होंने मेरी बात शांति से सुनी, फिर अपने झोले से एक छोटा सा सफेद फूल और एक पुराना पीला ताबीज निकाला। उन्होंने ताबीज मेरे गले में पहनाते हुए कहा, यह जंगल जितना पुराना है उतना ही गहरा इसका राज है। इसे अपने गले से कभी मत उतारना। यह तुम्हें उन सायों से बचाए रखेगा जो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो फूल उन्होंने मेरे हाथ में दिया और इशारा किया कि अब मेरा घर जाने का वक्त है। मैं भारी मन से अपनी बाइक के पास पहुंचा। वो जर्जर सड़क अब बिल्कुल सामान्य लग रही थी, पर मैं जानता था कि अंधेरा होते ही ये फिर बदल जाएगी। जब मैं घर पहुंचा तो सफेद कफन में लिपटे दादाजी को देखा। उनकी यादें मेरे साथ थीं, पर उनके जाने का गम उस रात के खौफ के साथ मिल गया था। आज भी जब मैं आईने में उस ताबीज को देखता हूं तो मुझे अंगुल की वो रात याद आ जाती है, और याद आता है दादाजी का वो चेहरा जिसे देखने की जल्दी ने मुझे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। आज भी सूरज ढलने के बाद NH 55 के उस मोड़ पर सन्नाटा पसर जाता है। वहां के स्थानीय लोग आज भी रात के अंधेरे में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वहां किसी पुराने ट्रक की हेडलाइट चमके तो रुकना मत। वहां मौत रास्ता नहीं मांगती, वो रास्ता रोक लेती है। अंगुल के उस जंगल में आज भी वो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को निडर समझते हैं। अंगुल की ऐसी ही और अनसुनी दास्तानों के लिए अंधेरा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। याद रखिए, अंधेरा होने वाला है। मिलते हैं अगली कहानी में।